नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सितंबर माह में भारत द्वारा खरीदे गए रूसी कच्चे तेल में अगस्त के मुकाबले 10 से 20% का उछाल आया था, यानी कि भारत ने रूस से 1.50 लाख से 3 लाख बैरल की अतिरिक्त खरीद की थी। अब और छूट मिलने पर यह संख्या और बढ़ सकती है। भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे कच्चे तेल पर जल्द ही और ज्यादा रियायत मिल सकती है। साथ ही भारत और रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ दबाव बनाने के बीच यह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत के लिए तोहफा माना जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, अब 3 साल के लिए भर्ती होगी, साथ ही कम से कम वेतन 20,000 होगा। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। भर्तियों में लागू आरक्षण होगा। अभी यूपी में 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को करारा झटका दिया है। एलियन एनमिज एक्ट 1798 के इस्तेमाल के मामले में संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून एलियन एनमिज एक्ट 1798 का इस्तेमाल उन लोगों को तेजी से निर्वासित करने के लिए नहीं कर सकते जिन्हें उनकी सरकार वेनेजुएला के आपराधिक गिरोह का सदस्य बताती है। अमेरिका की 5वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 2-1 के फैसले में निचली अदालतों और अप्रवासी अधिकार कार्यकर्ताओं की दलील से सहमति जताई। आज गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके लिए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, लोगों को अपने परिवारों को बचाने के लिए संघर्ष करते देखना दुखद है। मोदी जी, लोगों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक विशेष राहत पैकेज तैयार करें। देश में भारी बारिश ने इन दिनों तबाही मचाई हुई है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की अपील की है। सीएम आवास की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खुद जिला पुलिस उपायुक्त के अलावा कई एसीपी, इंस्पेक्टर व बाकी स्टाफ भी वहां तैनात रहेगा। सुबह करीब 8:30 बजे से शुरू होने वाली जनसुनवाई जब तक भी चलेगी, तब तक पुलिस बल वहां तैनात रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद वह एक बार फिर बुधवार को जनसुनवाई आयोजित कर रही है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम की सुरक्षा में इस बार कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें अभ्यर्थियों को पोर्टल पर ही 1,000 रुपए जमा करने होंगे। इससे उनकी सीट लॉक हो जाएगी। बीएचयू यूजी में 4 राउंड तक चली प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी करीब 1,500 सीटें खाली रह गई है। 4 सितंबर यानी बृहस्पतिवार से बीएचयू यूजी का स्पॉट राउंड शुरू हो रहा है। इसके मद्देनजर अलग अलग विभागों की सीटें वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश सरकार 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले SC/ST छात्रों और 2 लाख रुपए तक आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई करती है। प्रदेश में 6 लाख पात्र छात्रों को शुल्क भरपाई न होने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या, बहराइच, रायबरेली व सीतापुर समेत 14 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि सबसे ज्यादा गड़बड़ वाले जिला बरेली के बाबू प्रमोद जोशी को निलंबित कर दिया गया है। अभिनेता आमिर खान ने गणपति का आशीर्वाद लिया। वो आशीष शेलार के गणपति पंडाल में पहुंचे हैं। गणपति उत्सव अभी चल रहा है। स्लेब्स का भी लगातार बप्पा की शरण में पहुंचना और उनका आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब अभिनेता आमिर खान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के गणपति पंडाल में दर्शन करने पहुंचे। अब इस दौरान की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल है।
देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़कें बंद और कई मौतें हुई। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी जलभराव से हालात बिगड़े हैं। सेना और एनडीआरएफ राहत में जुटे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ और गंभीर हो सकती है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।